नमस्कार। आज बात करेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान की। प्रकृति हमें अन्न जल से लेकर हमें जीने के लिए प्राण वायु देती है, लेकिन हम उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? एक प्रदूषित वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, जो न सिर्फ पूरी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक कठिन समय छोड़कर जा रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे न शुद्ध हवा होगी और न ही शुद्ध जल। इसलिए देश भर में केंद्र की मोदी सरकार ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में अलवर में एक अच्छी शुरुआत की गई है, जिसमें अलवर शहर में भूरासित के वन क्षेत्र में रविवार को 75वां जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक पेड़ मां के नाम के तहत इसे मात्र वन नाम दिया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं सहित आईटीबीपी के जवानों और एनसीसी एनएसएस के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही और उत्साहजनक देखी गई। यहां 8000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। आज संयोग है कि हम एक पेड़ मां के नाम अभियान को अलवर के भूरा सिद्ध क्षेत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं, और ये भी संयोग है कि अभियान उस दिन हम शुरू करने जा रहे हैं जिस दिन हरियाली अमावस्या है। और हमारी परंपरा है कि इस दिन महिलाएं भी वृक्ष की पूजा करती हैं, और इसलिए ये जो आज अभियान हमने शुरू किया है, मैं सबसे पहले हमारे वन विभाग, राजस्थान के वन विभाग और जिले के पदाधिकारीगण और सभी सामाजिक संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं कि सबके सम्मिलित सहयोग से आज यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग वृक्षारोपण के लिए उपस्थित हैं। सामान्यतः सब लोगों को हम लाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, लेकिन ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप पृथ्वी के प्रति, धरती माता के प्रति अपनी कृतज्ञता, धन्यवाद अर्पित करने के लिए। दुनिया में हमें अगर दुनिया किसी ने दिखाई है, किन्हीं के माध्यम से हम दुनिया में आए हैं, ये मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो वो हमको धरती पर लाने का काम हमारी मां ने किया। और इस धरती पर आने के बाद कितनी ही विज्ञान की तरक्की हो, अगर हमें खाने के लिए अन्न अगर मिलता है तो धरती मां और प्रकृति से ही मिलता है। और इसलिए कई बार हम लोग ये कहते हैं कि जिस धरती पर हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये हमको अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली है, ये हमें अपने बच्चों से उधार में मिली है। क्योंकि धरती हरी भरी छोड़ करके जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां धरती पर आराम से रहेंगी। हम कितने ही बड़े बन जाएं, कितनी ही साइंस की तरक्की कर लें, लेकिन धरती पे खाने पीने का अन्न ये धरती माता देती। और ये धरती केवल ये समझ लेना कि मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है, पशु पक्षी सबका आसरा इस धरती पर। तो जब हमारी माँ हमको धरती पे जन्म देती है और धरती माता इस धरती को पालती है, तो इतनी तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसकी कृतज्ञता के, उसके धन्यवाद के लिए कम से कम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं और उसका पालन पोषण करें।
75वें जिला स्तरीय वन महोत्सव पर हुए इस भव्य कार्यक्रम में देश और राज्य के दोनों पर्यावरण मंत्री, जिसमें अलवर के विधायक संजय शर्मा और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, यह एक संयोग भी है कि केंद्र और राज्य के दोनों मंत्री अलवर से हैं। अलवर में आयोजित हुए वन महोत्सव में वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जितेंद्र कुमार, अतिरिक्त वन महानिदेशक वन मंत्रालय सुशील कुमार अवस्थी, इसके साथ ही अतिरिक्त महानिदेशक गोविंद सागर भारद्वाज, पीसीएफ हरजीत बनर्जी, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पवन कुमार उपाध्याय, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी आनंद शर्मा, यूआईटी सचिव स्नेहल, जिला परिषद सचिव एसडीएम प्रतीक जुईकर, डीएफओ राजेंद्र हुडा सहित जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल सहित जयराम जाटव और संजय नरूका, अमित गोयल आदि मौजूद थे। इस दौरान वन मंत्री राजस्थान संजय शर्मा ने कहा कि यह सौभाग्य और संयोग की बात है कि पहली बार देश और राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग का जिम्मा अलवर के पास है। उन्होंने इस दौरान राज्य की भजन लाल सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। 5 जून जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, उसमें आपने देश की जनता को आह्वान किया, हम सबको आह्वान किया कि हम सब लोग एक पौधा अपनी माँ के नाम अवश्य लगाएं। माँ यदि जीवित है तो माँ के साथ लगावें, माँ का यदि स्वर्गवास हो गया है तो माँ के चित्र के साथ लगाएं। और उसी का परिणाम है संपूर्ण देश में एक ललक लगी है, क्योंकि हम सब लोग अपने माता पिता को ईश्वर के रूप में देखते हैं। और जहां माँ का नाम आ गया, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक ललक लगी और पूरे देश के अंदर पौधारोपण को लेकर के जिस प्रकार का जनमानस के अंदर रुझान देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो हमको सबको प्रेरणा दी है, उसी का परिणाम है कि पूरे देश के आमजन आज पौधा लगाने में एकजुट होकर लगे हुए हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को साकार करते हुए पूरे राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य राजस्थान के आम जन को हम सबको दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और उससे कहीं ज्यादा पौधा लगा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको लक्ष्य दिया है उसको हम पूरा करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा, आज प्रकृति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध पानी और शुद्ध हवा को दे सके, इसके लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ छोटे छोटे जो कीकर और पेड़ थे उन्हें हटाकर पीपल, नीम सहित विभिन्न औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में इसकी शुद्ध हवा के साथ ही पूरा क्षेत्र हरा भरा नजर आएगा। अब हमें धरती माँ को कुछ वापस लौटाना है, उसका समय आ गया है। हम एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। यादव ने यह भी कहा कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी देखभाल होना भी जरूरी है। इसके लिए इस वन क्षेत्र को 16 ब्लॉक में बांटा गया है, जिनकी देखभाल का जिम्मा अलग अलग संस्थाओं को दिया जा रहा है। इस दौरान यादव ने लोगों को वन संपदा बचाने की शपथ भी दिलाई। सब लोग शपथ की मुद्रा में अपना हाथ आगे करें। बोलो भारत माता की जय। अब मेरे साथ शपथ लेंगे, एक पेड़ माँ के नाम की शपथ। राजस्थान मेरा प्रदेश है, राजस्थान मेरा प्रदेश है। इसकी समस्त जल, मिट्टी और वृक्ष संपदा हमारी धरोहर है और उनसे जुड़ी जल संरक्षण संरचनाओं और मिट्टी रूपी धरोहर की एक सजग प्रहरी के रूप में सदैव रक्षा करूंगा। इनकी सुरक्षा और इनके बचाव के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मेरी में ही निहित होगी। जय हिंद। जय जय हरियाणा राज। इस दौरान दैनिक भास्कर और मानस ग्रुप द्वारा चलाए गए पौधरोपण कार्यक्रम के तहत मंत्री ने पौधरोपण किया। इस मौके पर मानस ग्रुप की टीम और भास्कर यूनिट हेड पंकज अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोगों ने कहा, पर्यावरण बचाने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है।
यह अभियान आगे भी चलता रहना चाहिए। जो आज हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है देखकर कि वास्तव में एक अवेयरनेस है पॉल्यूशन को लेकर, और यहाँ सभी संस्थाओं के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में ये एक बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। ये आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल जी के आह्वान पर आयोजित हो रहा है। इस 75वें ज़िला स्तरीय वन महोत्सव के लिए आज हमारे बीच भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री और संजय शर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पधार रहे हैं। जहाँ तक इसकी आवश्यकता की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पर्यावरण का और पेड़ पौधों का दोहन हुआ है, ज़मीन का दोहन हुआ है, उससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और आज ये एक महायज्ञ की शुरुआत है उस बायोडाइवर्सिटी को पुनः स्थापित करने की और यहाँ पेड़ पौधों को दोबारा से पुनर्जीवित करने की। और यहाँ इस अरावली पर्वत श्रृंखला में कीकर जो बहुतायत में था उससे यहाँ का जो हैबिटेट है वो पूरा ख़राब हो रहा था। और अब हम ऐसे प्लांट्स यहाँ लगाने जा रहे हैं जो कि ऑक्सीजन देने वाले हैं। हम भूल गए हैं कोरोना काल, जबकि हम ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर दौड़ रहे थे और अपने और अपनों को बचा पाने में असमर्थ रहे थे। तो ये एक पहल, एक शुरुआत इस एडमिनिस्ट्रेशन की कि वे पुनः हमारी पुरानी बायोडाइवर्सिटी को वापस लाएं और हम सबके स्वास्थ्य के लिए एक पहल करें। है क्योंकि पेड़ लगाना ये तो जितना भी इसका वर्णन करो कम है। क्या मांगते हैं भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं, संजय शर्मा जी? भूपेंद्र जी, संजय शर्मा जी का तो मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन भूपेंद्र यादव जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, जनता के बीच में रहने वाले हैं और उनका नाम सुन करके मैं पहली बार आया हूँ अपनी कथा छोड़ के। कमलदास बापू मेरा नाम है, मेरी सोननगर में कथा चल रही है। लेकिन संजय शर्मा कुछ चेंज हो गए हों तो बात अलग है, लेकिन मुझे आज तो पर्यावरण पर बात कीजिए ज़्यादा। पर्यावरण पे ही बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि सत्य अगर बोलना है तो सही है, लेकिन भूपेंद्र जी जो है, आप ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा आपका कि कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पेड़ पौधे ना लगे। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।